भाजपा की यूपी फतह वाले प्लान की, क्योंकि जहां अखिलेश गठबंधन कर रहे हैं, मायावती आरक्षित सीटों पर दांव खेल रही हैं, वहीं भाजपा ने यूपी में फिर से परचम लहराने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है, जिसको लेकर जमीन पर भाजपा के कई योद्धा दिन रात काम कर रहे हैं। यूपी में फिर से परचम लहराने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की तैयारी एक बार फिर 2017 वाला करिश्मा दोहराने की है। हालांकि ये केवल जुबानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि इसके लिए भाजपा ने कागजों पर अपनी फुल प्रूफ तैयारी भी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन से जुड़ी कुल 22 कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें अगर प्रमुख कमेटियों की बात करें तो सदस्यता अभियान से जुड़ी कमेटी, बूथ प्रबंधन कमेटी, मतदाता सूची कमेटी, कार्यक्रम विभाग की कमेटी, एविएशन से जुड़ी कमेटी, अतिथि प्रोटोकॉल कमेटी, विधानसभा बैठक कमेटी समेत कई कमेटी शामिल है। हर एक कमेटी का एक प्रमुख बनाया गया है और उसके साथ 3 से 4 उसके सहयोगी बनाए गए हैं। इस तरह से इन 22 कमेटियों में कुल 100 सदस्यों को शामिल किया गया है, जो लगातार चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को भव्य आयोजन में तब्दील करने के लिए पूरी रूपरेखा भी तैयार की गई है। 13 दिसंबर को जहां पीएम मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे, जबकि 15 दिसंबर को देश के सभी मेयर की मीटिंग भी वाराणसी में ही रखी गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, देश को समर्पित करेंगे, उसे एक भव्य आयोजन बनाने की तैयारी है और उसमें किस तरीके से सभी को जुटना है उस पर भी चर्चा हुई। 13 दिसंबर को उसका लोकार्पण होगा। 14 दिसंबर को बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं जहां मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, उन सभी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन वाराणसी में रखा गया है। तमाम जो देश के अलग अलग राज्य हैं वहां से साधु संतों को बुलाया जा रहा है। 15 तारीख को जो देश के सभी मेयर हैं उनकी भी बैठक वाराणसी में रखी गई है। दरअसल 2017 में जब भाजपा को 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा वोट मिले, तब उसके कुल सदस्यों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख ही थी। लेकिन 2017 से लेकर 2022 के बीच इन 5 सालों में अब काफी चीजें बदल चुकी हैं। भाजपा के 2.5 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में इस वक्त हैं और अब इसे बढ़ाकर 3.5 करोड़ करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक इस बार चुनाव में करीब 14 करोड़ वोटर होंगे, जिनमें 6 करोड़ वोटर युवा होंगे, जिस पर भाजपा की सीधी नजर है। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी को 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा वोट मिले, तब उसके सदस्य महज 1 करोड़ 80 लाख ही हुआ करते थे। पर 2017 से 2022 के बीच इन 5 सालों में काफी कुछ बदला है। अब बीजेपी के 2.5 करोड़ सदस्य हैं और तकरीबन इनकी संख्या 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक पहुंचाने की बीजेपी की तैयारी है। बहुत तेजी के साथ सदस्यता अभियान भी चल रहा है। वहीं चुनाव जीतने के लिए जिसे भाजपा अपना सबसे दमदार हथियार मान रही है, वो है लाभार्थी, यानी सरकार की योजना का जिसे सीधा लाभ मिला। क्योंकि चुनाव में भाजपा केंद्र की 7 साल और प्रदेश की 4.5 साल की सरकार में तमाम योजनाओं के जरिए माहौल बना रही है, जिसका यूपी के करोड़ों लोगों को फायदा मिला। भाजपा को लगता है कि जिन लोगों को उसकी योजना का फायदा मिला, उसका वोट उसे ही मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार मंच से ये कह चुके हैं कि हमें इन लाभार्थियों को ये बताना है कि किस तरह से सरकार ने उनकी मदद की है। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो रणनीति भाजपा ने बनाई है, क्या वो इस बार जमीन पर काम करेगी? क्योंकि यूपी की राजनीति का ट्रेंड दूसरे राज्यों से अलग रहा है। यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। अब चुनौती भाजपा और सीएम योगी के सामने है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, ABP गंगा।